हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, यानी आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, मेमोरी कितनी प्रकार की होती हैं और किस मेमोरी का क्या कार्य होता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मेमोरी की डिफिनीशन दी गई है। मेमोरी इज अ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज यूज टू स्टोर द डेटा। तो मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की एक ऐसी भौतिक भाग होती है जिसके अंतर्गत डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है, जिसका यूज भविष्य में हम कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास कोई भी मेमोरी नहीं रहती है, तब तक हम कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा रन नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे मेमोरी की ही नीड पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में जो है मेमोरी रहनी चाहिए, तभी आपकी कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है, तभी आपके कंप्यूटर पे कोई भी कार्य किया जा सकता है। अगर हमारे कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है तो हमारे कंप्यूटर पे कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हमारे कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो चीज़ मेरे पास है, लेकिन उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? मेमोरी होनी चाहिए। जब तक मेमोरी नहीं रहेगा तब तक वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। अब जब तक वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो ये था मेमोरी। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो हम आपको बता दें कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, यानी मुख्य मेमोरी आप कह सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम सहायक मेमोरी कहते हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइमरी मेमोरी का डिफिनीशन लिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मुख्य मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, जिसमें क्या होता है, यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए गए निर्देश या ओपन किए गए प्रोग्राम से संबंधित जो है डेटा को सीमित समय के लिए स्टोर करके रखती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? एक कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या हमारे द्वारा ओपन किए गए प्रोग्राम्स को जो है सीमित समय तक के लिए स्टोर करके रखती है, जब तक कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या है? चालू है। अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया तो हमारा जो भी कार्य किया गया रहेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसी के आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया गया। अब एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक रैम है एक रोम है। यानी प्राइमरी मेमोरी जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक रैम होता है जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी यानी एक टेम्परेरी मेमोरी है जो डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखती है, जब तक कि कंप्यूटर चालू हो। यानी जब तक हमारा कंप्यूटर चालू रहता है तब तक हमारे कंप्यूटर पे जो रैम है वो डेटा को स्टोर करके रखा रहता है, तथा यह मेमोरी इंस्टॉलेशन से संबंधित डाटा को भी स्टोर करती है। यानी कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये रैम पे डिपेंड करता है कि हमारे रैम की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, उस पर कितना डाटा को जो है स्टोर करके रखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बता दिया जाए कि अगर आपके पास कोई मोबाइल है, अगर हमारे रैम की कैपेसिटी कम है, तो अगर उसमें कोई हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं और कई सारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर दिए, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी फुल हो गई, तो दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। सबसे पहले आपको पुराने इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर में से किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करना पड़ेगा। जब आप रिमूव कर देंगे तभी दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी है। और ये क्या करता है? सिस्टम पे रन करते हुए डेटा को सीमित समय तक के लिए स्टोर करके रखता है, जब तक कि हमारा कंप्यूटर क्या हो? चालू हो। दूसरे नंबर पे लिखा गया क्या? रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यह एक प्रकार की अस्थायी नहीं, मतलब यह एक प्रकार की क्या होती है? अस्थायी मेमोरी, यानी परमानेंटली मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर का नेम तथा लोगों को प्रोग्राम करके सेव किया जाता है। इसमें स्टोर किए गए डेटा नॉर्मली डिलीट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है और बायोस मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी अगर कोई भी लैपटॉप है, बाय द वे मान लीजिए डेल कंपनी की लैपटॉप मेरी है और डेल कंपनी की लैपटॉप है, तो जब हम लोग लैपटॉप ऑन करते हैं तो ऑन करते समय आपको दिखा होगा कि लैपटॉप का नेम और उसका एक स्पेशल लोगो होता है जो डेल कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किया गया रहता है। वो किस पे स्टोर किया गया रहता है? रोम पे स्टोर किया गया रहता है, जिसे बायोस
मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये है आपका क्या, रोम। ये क्या होता है, परमानेंटली होता है, इसे एडिट नहीं किया जा सकता है। एडिट किया जा सकता है लेकिन उसके लिए प्रोग्रामर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर कोई साधारण व्यक्ति उस चीज़ को जो है एडिट करके दोबारा चेंज नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मुलायम सिंह का लैपटॉप देखे होंगे तो है तो HP कंपनी का, लेकिन उसमें क्या है, मुलायम सिंह का लोगो लगाया गया है, ठीक है। तो उसको इरेजेबल भी है, आप जिस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं कर सकते हैं, अपने अनुसार डिज़ाइन करना चाहते हैं डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, यह एक परमानेंटली मेमोरी होती है जिसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है। डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत अगर कोई डेटा सेव कर दिया गया एक बार, तो उसको जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डाटा जो है ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता। लेकिन जो आपका प्राइमरी मेमोरी था उस पर क्या था, डेटा टेम्परेरी स्टोर होती थी। जो रैम है उस पर रन करते हुए डेटा क्या है, सीमित समय तक के लिए स्टोर होते थे। जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा है तब तक वो डेटा रन पे है, जो ही कैंसिल किए तुरंत खत्म। अगर वही चीज़ हम सेव कर दिए तुरंत वो सेव किया गया डेटा किस में आ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। तो जब सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा, जब तक आप उसको डिलीट ना कर दे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, HDD हो गया, SSD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, DVD हो गया, BRD हो गया, इन सब का आप नाम सुने होंगे। अगर इसमें कोई भी डेटा आप रख देते हैं तो क्या ऑटोमेटिक डिलीट होता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो ये चीज़ क्या परमानेंटली है। जैसे पेन ड्राइव है, उसमें मान लीजिए अपने शादी विवाह का या किसी भी प्रकार का या अपना पर्सनल कोई फ़ोटो या अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें स्टोर करके रख दिए हैं तो ऑटोमेटिक वो डिलीट नहीं होगा। आप इसीलिए रखें ताकि भविष्य में उसका यूज किया जा सकता हो। आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी, यानी आपको बताया जाएगा कि आपकी मेमोरी जो होती है कितने प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी में देख रहे हैं, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी आ रही है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है, हमने बताया। पहला रैम दिख रहा है, दूसरा रोम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है। और यहाँ पे रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी परिवर्तनशील मेमोरी होती है, इसमें कोई भी चीज़ है तो बदला जा सकता है। बट रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता है। तो उसके ऊपर जो है डिफिनीशन आपको बताया गया था, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं जो है, देख रहे हैं यहाँ पे रैम जो है कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। एक यस रैम होता है जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत लगाया गया रहता है, यानी उसके नीचे। और यहाँ पे डी रैम होता है जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यस रैम का काम क्या होता है, ये बहुत कास्टली होता है और इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही तेज़ होती है और यह एक स्थिर मेमोरी होती है। इसका काम क्या है, अगर हमने कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम्स एक्टिव कर दिया तो यस रैम पे क्या है वो स्टोर हो जाती है, उसी पे तब तक स्टोर रहती है जब तक कि हमारा कंप्यूटर क्या रहे, चालू रहे। और डी रैम क्या होता है, डायनेमिक होता है, निरंतर रहता है, यानी अपने आप को हमेशा क्या करता रहता है, रिफ्रेश करता रहता है। जैसे हमने कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम्स का निर्देश दिया तो प्रोसेसिंग करने का कार्य कौन करता है, डी रैम करता है। जैसे जो मुख्य रूप से रैम के नाम से जाना जाता है वो हमारा डी रैम ही होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होती है, जिसका काम क्या है, जितना हमारे जैसे कंप्यूटर है उसमें 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, तो जितना कैपेसिटी रहती है, जितना उसमें रैम की कैपेसिटी अधिक रहती है उतना ही हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, अच्छी खासी होती है। अब हमारे मोबाइल में 2 GB रैम है और उसी में लगे PUBG खेलने तो अच्छा गेम नहीं कर पाएगा, लैग करने लगेगा, मतलब तमाम समस्या है। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो अब यस रैम के सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो होती है बहुत ही कास्टली होती है और ये क्या करता है, यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों को जो है स्टोर करके रखी रहती है। अगर भविष्य में उससे रिलेटेड कोई भी कार्य किया जाता है तो आपको रिसेंट में वही चीज़ प्राप्त हो जाती है। अगला आपका डी रैम में आ रहे हैं, तो डी रैम में फिर HD रैम आया, HD बाद RD रैम आया, फिर आया DDR1, DDR2, DDR3L, DDR4, DDR5। तो लेटेस्ट जो रैम चल रहा है DDR5 चल रहा है, जो 2 GB, 1 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB का रैम यूज़ किया जा रहा है वो आपका DDR4, DDR5, DDR3, DDR2 यही यूज़ होता है इस समय। आगे बढ़ रहे हैं तो रोम पे आते हैं, तो रोम जो होता है सबसे पहला जो रोम था उसका नाम था P रोम, जिसका नाम था क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली
ओनली मेमोरी। यानी अगर एक बार उसको प्रोग्रामिंग कर दिया गया है कि इस लैपटॉप में ये चीज़ कन्फिगरेशन है, मतलब इसकी लोगो ये है, इसकी डिज़ाइन ये है, तो उसी तरीके से रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाली थी। फिर उसको अपडेट करके चेंज करके फिर लाया गया EEPROM, तो जिसका नाम रखा गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी उसको इरेज किया जा सकता था, जो भी डेटा उसमें स्टोर हुई है उसको इरेज करके जो है दोबारा उसमें परिवर्तन करके उसको प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। बट इतना आसान नहीं था। अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से जो है उस रोम को बर्न किया जाता था, और बर्न करने पे वो डेटा क्या होता था, रिमूव होता था। उसके बाद वो चीज़ दोबारा प्रोग्राम करके रख दिया जाता था। बट इतना वो आसान नहीं है। बट आगे बढ़ते तो फिर यहाँ पे उसको और अपडेट कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया EEPROM, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एक विशेष प्रकार के एप्लीकेशन की सहायता से जो है उसको प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, उसको प्रोग्राम करके दोबारा जो है रखा जा सकता है। तो ये था लेटेस्ट रोम, तो यही इस समय यूज़ हो रहा है EEPROM। ज़रूरत पड़ने पे बदला भी जा सकता है, बट हर कोई व्यक्ति जो है उसको बदल नहीं सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी में जो है दूसरा पार्ट मिल रहा है, जिसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ होती है वो 3 प्रकार की मेमोरी यूज़ होती है। एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है ऑप्टिकल। अब मैग्नेटिक क्या होता है, यानी जो चुंबकीय मेमोरी होती है, जैसे FDD हो गया, HDD हो गया, यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो इस समय बंद हो चुका है। और एक होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये अभी तक यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक होता है। इसके अंतर्गत एक कैसेट होता है जो चलाने के बाद वो चीज़ रन करता है, उसके बाद हमारा डेटा जो है उसमें स्टोर किया जा सकता है, या स्टोर किए गए डेटा को यूज़ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर में आते हैं, सेमीकंडक्टर को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ जान लीजिएगा, फ्लैश मेमोरी, यानी जो रिसेंट में तुरंत यूजेबल हो जाए वो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, और जो बहुत तेज़ी से कार्य करता है वो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है। जैसे पेन ड्राइव हो गया, SSD हो गई, SD कार्ड हो गया। तो ये चीज़ क्या है, इसके अंतर्गत कोई कैसेट नहीं लगा है कि उसको अगर कोई निर्देश दे रहे हैं या कोई भी डेटा उसमें सेव कर रहे हैं तो पहले साइकिल होगा, साइकिल बेस्ड होगा, फिर साइकिल होने के बाद उसमें डेटा स्टोर होगा। यदि उसमें से हम डेटा सर्च कर रहे हैं कोई भी, तो उसको साइकिल करने के बाद ढूंढा जाएगा, ऐसा नहीं। ये चिप बेस्ड मेमोरी होती है। जो फ्लैश मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती हैं, ये चिप बेस्ड मेमोरी होती हैं। तो चिप बेस्ड हैं, इसलिए इसकी स्पीड जो होती है फास्ट होती है। जैसे हार्ड डिस्क है और SSD है। तो हार्ड डिस्क अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत स्लो रहेगी। अगर आप SSD का यूज़ कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इस समय जो लैपटॉप में यूज़ किया जाता है और SSD मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, वो अच्छी खासी रहे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो आपकी SSD होती है वो थोड़ा कॉस्टली होता है हार्ड डिस्क की अपेक्षा। इस समय सस्ता हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में जब आपका ये SSD आई थी उस समय बहुत कॉस्टली था, बट इस समय जो है नॉर्मल हो गया है। आगे बढ़ना है तो फिर होता है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल में क्या है, जैसे CD हो गया, DVD हो गया, BRD हो गया, तो इसके अंतर्गत भी डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। ये भी साइकिल बेस होता है, बट ये क्या होता है, ऑप्टिकल होता है, जिसके अंतर्गत CD DVD के कैसेट का यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर बताया गया है कि ये मेमोरी होती है, तो यहाँ पे मेमोरी का कुछ एग्जांपल के तौर पे जो है फोटो दिखाया जा रहा है कि कौन सा क्या होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पे जो दिख रहा है आपको, इसे हार्ड डिस्क कहते हैं। और हार्ड डिस्क जो होता है 2 तरह का होता है, दोनों की साइज़ अलग अलग होती है। एक लैपटॉप के लिए होता है, एक डेस्कटॉप के लिए होता है। तो जो डेस्कटॉप के लिए होता है उसकी साइज़ बड़ी होती है, जो लैपटॉप के लिए होता है उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन दोनों हार्ड डिस्क ही है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये क्या होते हैं, रैम होते हैं। तो रैम इस स्टाइल के होते हैं, और इसमें जो चिप लगा हुआ है ये इससे और उसके पिन से पहचाना जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा साइज़ है, यानी DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है। फिर ये रैम हो गया। फिर अगले पॉइंट पे ये चीज़ दिख रहा है, ये क्या होता है, रोम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फिर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको WD का, इसे हम कहते हैं SSD। और फिर इससे नीचे जब जाएंगे तो ये M2 SSD होता है, उससे हैवी आता है, ये बहुत तेज़ी के साथ वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी क्या होती है, M2 SSD होती है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फिर इसके ऊपर देख रहे हैं तो इसके ऊपर देखिए जो तीनों दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, पेन ड्राइव होते हैं। फिर नीचे चलें
तो यही सारी चीज़ें क्या होती है, मेमोरी के एग्जाम्पल के तौर पे जो है फ़ोटो दिखाया गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।